हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। तो आज हमारा डे 12 है क्रैश कोर्स का। ओके, सो टुडे इज़ डे 12 ऑफ क्रैश कोर्स, जिसमें आज हम पढ़ने वाले कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का हम जो टॉपिक पढ़ने वाले दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन सीपीयू। तो क्या होता है ये, कैसे, मतलब क्या चीज़ें इसके अंदर कवर अप होंगी, वो सारी चीज़ों पर हम डिस्कशंस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज ये थोड़ा सा अलग एंड ज़्यादा टेक्निकल टॉपिक है, तो इसलिए ज़्यादा ध्यान से देखना आज की इस लेक्चर को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ कि 15 क्वेश्चंस आज के दिन में हम करने वाले हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो ना, ताकि नोटिफिकेशंस और बाकी अपडेट्स आपको मिलते रहें। और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप जा सकते हो हमारे वेबसाइट updatestoday.in के ऊपर। ठीक है, चैनल्स को अभी ज्वाइन नहीं किया अभी तक, टेलीग्राम या व्हाट्सएप को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली QR कोड्स को भी स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो दैट इज़ हाउ यू कैन डू इट। और चलिए बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शन इन सीपीयू, तो ये ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, ये ज़्यादा टेक्निकल टॉपिक है, कंप्यूटर बेसिक्स में इंक्लूड नहीं होना चाहिए बिकॉज इट इज़ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स एंड लिटिल बिट थोड़ा ट्रिकियर टॉपिक है, जहाँ पे थोड़ा टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। लेकिन फिर भी अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास में इनसाइड दिस सिलेबस हमारे पास में दिया होता है स्ट्रक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शन इन सीपीयू, तो इसलिए हमको अब पढ़ाना तो है ही है आपको। बिकॉज अगर यहाँ पे सिलेबस में दिया है, लाइक सीईटी सेल ने दिया था ऑलरेडी, तो हमने सोचा कि अब दिया है तो पढ़ा देते हैं। बिकॉज गॉड नोज़ कि 1 मार्क्स का भी अगर क्वेश्चन यहाँ से बन जाए तो अच्छी बात होगी, मतलब, और अगर नहीं आएगा तो बहुत बुरी बात होगी। तो इसलिए हमने बोला कि पढ़ा देते हैं इस टॉपिक को, अदरवाइज़ यहाँ पे ज़्यादा कोई सेंस बनता नहीं है कि कंप्यूटर बेसिक्स में इस टॉपिक को इंक्लूड किया जाए। बट चलिए, जो भी होगा सब अच्छे के लिए होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़, सीपीयू को एक बार वापस थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि सीपीयू क्या होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, एंड इट इज़ द मेन कंपोनेंट। व्हाट इट इज़ द मेन कंपोनेंट। ओके, मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर दैट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने, अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो जाके प्लीज़ देखो। ओके, पूरे लेक्चर्स को अच्छी तरीके से रिवाइज करो ताकि आपको अच्छी तरीके से कंसेप्ट और बाकी सारी चीज़ें याद रहें। Okay, it is also known as what? It is also known as the brain of computer. Okay, CPU is also known as the brain of the computer because यहाँ पे ही majorly सारे ऑपरेशन, सारे टास्क, सारे लॉजिकल चीज़ें जो भी कंपैरिजन्स वगैरह होते हैं, अरिथमेटिक्स, सब कुछ यहीं पे होता है। एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस। सो दैट इज़ द रीज़न CPU is known as the brain of the computer. Okay, that is the most important part of the computer. तो ये है सीपीयू हमारा। ये रिकैप जस्ट मैं करा रहा हूँ, लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसकी ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत नहीं, जस्ट मैं थोड़ा सा रिकैप करा रहा हूँ बिकॉज आगे जो भी कुछ हम बात करने हैं दैट इज़ ऑल रिगार्डिंग टू द सीपीयू ओनली। तो सीपीयू के अंदर कैसे ये चीज़ें जो लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस एंड एग्जीक्यूशंस होते हैं ना, ये सब कैसे होते हैं उसके ऊपर ही हम बात करने वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ पे जस्ट सीपीयू पर थोड़ा एक रिकैप ले रहा था। ओके, गेटिंग अहेड। अब देखो, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन होता है। अब ओके, हमने बात किया था कि जब एग्जीक्यूशन होता है तो एग्जीक्यूशन के लिए हमको इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत पड़ती है, राइट। एग्जीक्यूशन के लिए हमको इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो एग्जीक्यूशन में अगर इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत हो तो वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो कैसे होने चाहिए, क्या होने चाहिए, उनको हम बात कर लेते हैं। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन इज़ अ बाइनरी कोड। ओके, व्हाट इट इज़ अ बाइनरी कोड। देखो ये, दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट पॉइंटर ओवर हियर। अ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन इज़ अ बाइनरी कोड। कभी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि व्हाट इज़ अ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन, सो यू कैन नेम इट एज बाइनरी कोड। ठीक है, दैट डिटरमाइंस द माइक्रो ऑपरेशंस इन अ सीक्वेंस फॉर अ कंप्यूटर। माइक्रो ऑपरेशन दैट डिटरमाइंस माइक्रो ऑपरेशंस। माइक्रो ऑपरेशंस मतलब एक इंस्ट्रक्शन अगर हम बात कर रहे हैं तो एक इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट होने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे ऑपरेशंस की ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो बहुत सारे छोटे छोटे ऑपरेशंस की ज़रूरत पड़ता है, तो उसको हम एवरी ऑपरेशन को हम बोलते हैं एक माइक्रो ऑपरेशन। तो जब वो सारे के सारे जो माइक्रो ऑपरेशंस कंप्लीट, अ सेट ऑफ जब माइक्रो ऑपरेशंस कंप्लीट होते हैं तब उसके बाद में हमारा इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है एग्जीक्यूशन में। ओके, सो दैट इज़ द रीज़न वी से कि अ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन इज़ व्हाट, अ बाइनरी कोड। ये कौन से फॉर्म में होता है, बाइनरी कोड में, और ये क्या करता है, माइक्रो ऑपरेशंस को डिटरमाइन करता है। ओके, and how it is, they are saved in the memory along with the information. Okay, saved in the memory मतलब कि memory में stored होते हैं instructions along with the information. Okay, information हमने पढ़ा था कि information and data में difference। तो information is something a processed kind of in data,
ओके, ईच कंप्यूटर हैज़ अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, तो एवरी कंप्यूटर के पास में स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रोग्राम्स दैट इज इंस्टॉल्ड, डिपेंडिंग अपॉन द एग्जीक्यूशंस जो कि परफॉर्म करने हैं उसको, तो एवरी कंप्यूटर के पास में स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं. दे कैन बी कैटेगराइज एज टू एलिमेंट, they can be categorized into two elements: operation codes. Okay, what it can be: operation codes, that is also short named as op codes. Okay, तो ऑपरेशन कोड्स का कभी कभी शॉर्ट फॉर्म लाइक सॉरी ऑप कोड्स का फुल फॉर्म क्या है, मे बी कभी आ सकता है, आपको पूछ सकते हैं कि, तो आप बता सकते हैं यहाँ पे, दैट इज ऑपरेशन कोड्स. ओके, तो ऑलवेज रिमेंबर, कभी कभी ये कंफ्यूजिंग हो जाता है, ऑप कोड कहीं लिख देते हैं, कहीं ऑपरेशन कोड लिख देते हैं. तो ऑपरेशन कोड और ऑप कोड सेम है, जस्ट यहाँ पे ऑपरेशन कोड में से ऑप लिया और यहाँ पे कोड को साथ में ऐड कर दिया, तो हमारे पास में ऑप कोड बन जाता है. ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है, यहाँ पे दो चीज़ें, दो एलिमेंट्स होते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है. तीन होते हैं बट दो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो दो सबसे जो इंपॉर्टेंट है दैट इज़ व्हाट, ऑप कोड एंड एड्रेस. ओके, थर्ड जो हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट है, थर्ड जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इसके अंदर, दैट इज़ एड्रेसिंग मोड. तो एड्रेसिंग मोड यहाँ पे एक थर्ड कंपोनेंट होता है, थर्ड एलिमेंट होता है इंस्ट्रक्शन का. ओके, तो ये इंस्ट्रक्शन का एक बेसिक फॉर्मेट के बारे में हम बात कर रहे हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. द जनरल साइज ऑफ एन इंस्ट्रक्शन इज 16 बिट्स. तो हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पे, हम जिस साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में, इंस्ट्रक्शंस अलग अलग साइजेस में हो सकते हैं, बट अभी हम जिसके ऊपर फोकस ज़्यादा करने वाले हैं दैट इज 16 बिट ओनली. ओके, 16 बिट के यहाँ पे हम जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं. सो यहाँ पे 16 बिट के बारे में जब हम बात करें, ओके, बिट मतलब कि वन बाइनरी वैल्यू इज़ नोन एज अ बिट. ओके, बाइनरी नंबर्स में, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, थोड़ा कलर पे चेंज कर देता हूँ, बाइनरी नंबर्स आप लोगों को मैंने बताया था, राइट. बाइनरी नंबर्स के नंबर्स क्या होते हैं, 0 और 1 में होते हैं. ओके, सो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, ओके, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इन बाइनरी इज नोन एज अ बिट. अब ये एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे हम डिराइव कर, ये सब क्या होता है, हम मेमोरी अभी नेक्स्ट हमारा चैप्टर आएगा तो उसमें हम पढ़ेंगे. तो बस इतना याद रखो कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरिंग अ डेटा इन बाइनरी फॉर्मेट इज नोन एज अ बिट. ओके, व्हाट इट इज़ नोन एज अ, इट इज़ नोन एज अ बिट. ठीक है, तो हमारा इंस्ट्रक्शन जो होता है, जनरल इंस्ट्रक्शन जिसके बारे में आज हम यहाँ डिस्कशन करें, दैट इज़ ऑफ हाउ मेनी बिट्स, 16 बिट्स. ओके, 16 बिट्स. और जब भी हम बिट्स के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे बिट्स में, अगर हम जैसे 16 बिट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ओके, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट 16 बिट्स, तो यहाँ पे जो भी बिट्स होते हैं उसका नंबर्स जो होता है, ओके, देयर नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 0. ओके, तो यहाँ पे 16, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15. तो ये हो गया हमारे पास 16 बिट. तो 16 बिट का इंस्ट्रक्शन होता है. ओके, द नंबरिंग ऑफ द फर्स्ट सेल, ओके, यहाँ से शुरू होता है फ्रॉम द राइट हैंड साइड टू गोज टू द लेफ्ट हैंड साइड. तो यहाँ पे जो सबसे पहला होता है यूनिट हमारे पास में, उसका नंबर जो होता है, प्लेस वैल्यू जो होता है, दैट इज़ 0. ओके, रिमेंबर दैट. इसीलिए यहाँ पे 15 आपको दिखाई दे रहा होगा, बट इससे कंफ्यूज मत होना. ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहली चीज़ एड्रेस. ओके, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है कि द फर्स्ट 12 बिट दैट इज 0 to 11. ओके, फर्स्ट 12 बिट्स दैट इज 0 to 11 कंसिस्ट ऑफ व्हाट, डिफाइंस एड्रेस. तो 0 to 11 तक जो होता है उसको, वो यूज़ किस लिए होता है, वो यूज़ होता है टू डिफाइन दी, मतलब कि ये जो सेक्शन है पूरा हमारे पास में 0 to 11 वाला, दिस इज़ यहाँ पे भी दिया गया. तो दिस सेक्शन इज़ यूज टू डिफाइन फ्रॉम 0 to 11 द एड्रेस. उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट आता है दैट इज़ ऑप कोड, दैट मीन्स ऑपरेशन कोड. तो ऑपरेशन कोड यहाँ पे जो होता है दैट इज़ ऑफ 3 बिट्स. तो ऑपरेशन कोड का कितना लेंथ होता है, 3 बिट्स. ये भी याद रख सकते हो, कभी कोई क्वेश्चन बन सकते हैं इसको, कि ऑपरेशन कोड का कितना लेंथ होता है. ठीक है, एड्रेस का कितना लेंथ होता है. ठीक है, तो यहाँ पे 3 बिट्स का ऑपरेशन कोड होता है, एंड देन 1 बिट का, ओके, लास्ट एंड द लेफ्ट मोस्ट बिट डिफाइंस द एड्रेसिंग मोड. ठीक है, एड्रेसिंग मोड को डिफाइन करता है. नाउ व्हाट इज एड्रेसिंग मोड, वो हम आगे भी समझेंगे, बट राइट नाउ जस्ट रिमेंबर दैट इफ एड्रेसिंग मोड में आई की वैल्यू 0 दैट मीन्स इट इज़ डायरेक्ट, एंड इफ आई की वैल्यू 1 है दैट मीन्स इट इज़ इनडायरेक्ट. ओके, दैट इज़ व्हाट यू कैन जस्ट रिमेंबर फॉर नाउ. ठीक है, तो आपको क्या रिमेंबर करना है कि एड्रेसिंग में अगर 0 है दैट मीन्स इट इज़ व्हाट, डायरेक्ट, और अगर 1 है that means it is indirect. So that is addressing bit, sorry, addressing mode. Okay,
चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप सो अभी तक यहाँ पे समझ में आया होगा ये सब चीज़। कंपोनेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ सीपीयू। चलिए कंपोनेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन बारे में बात करते हैं। ऑप कोड हमने देखा, ऑपरेंड्स देखा, एड्रेस देखा हमने, एड्रेसिंग मोड देखा, ठीक है। सॉरी ऑपरेंड्स अभी तक नहीं देखा ना, ऑपरेंड्स इज स्टिल लेफ्ट आउट। फिर इंस्ट्रक्शन लेंथ लेफ्ट आउट है, फ्लैग्स लेफ्ट आउट एंड कंट्रोल्स, ये सब क्या होते हैं अभी हम समझ। तो 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ एन इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इन ए सीपीयू। सो 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट और भी कंपोनेंट्स होते हैं, बट वी आर जस्ट लुकिंग एट टू दिस 7, ओके। तो चलिए सबसे पहले ऑप कोड क्या होता है समझ लेते हैं, ओके। ऑप कोड, ऑपरेशन कोड, व्हाट इज एन ऑपरेशन कोड, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एन ऑपरेशन कोड, ओके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज़, ऑपरेशन कोड इज़ अ बाइनरी कोड, ओके। ऑप कोड इज़ एन, व्हाट इज़ एन ऑप कोड, ऑप कोड इज़ एन बाइनरी कोड, ठीक है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ऑप कोड इज़ अ बाइनरी कोड, ओके। Always remember that represents the operation to be executed by the CPU. क्या represent करता है ये? ऑपरेशन, कौन से ऑपरेशन को CPU को करना है उसको represent करता है, ओके। ऑपरेशन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द CPU उसको represent करता है ऑप कोड, ओके। कौन से ऑपरेशन को करना है वो कौन बताएगा, ऑपरेशन कोड बताएगा, ठीक है। इट स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ ऑपरेशन, दैट इज अरिथमेटिक करना है कि लॉजिकल करना है कि डेटा ट्रांसफ़र करना है और कंट्रोल ऑपरेशन करना है। तो कौन सा टाइप का ऑपरेशन करना है वो यहाँ पे कौन बताता है, ऑपरेशन कोड बताता है, ठीक है। ईच ऑप कोड करस्पॉन्ड्स टू अ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन सपोर्टेड बाय द CPU आर्किटेक्चर। तो एवरी ऑप कोड करस्पॉन्ड्स टू अ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, मतलब हर एक ऑप कोड का एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन होता है और एक ऑपरेशन होता है जो कि CPU का आर्किटेक्चर जिसको सपोर्ट करेगा, ठीक है। वेरी सिंपल एंड क्लियर बस। लेकिन इसमें से दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑप कोड इज़ अ बाइनरी कोड एंड इट डिफाइंस द टाइप ऑफ द ऑपरेशन, मतलब कि अरिथमेटिक करना है, लॉजिकल करना है, डेटा ट्रांसफ़र करना है कि कंट्रोल ऑपरेशन। तो कौन कौन से टाइप के यहाँ पे ऑपरेशन करता है, अरिथमेटिक, लॉजिकल, फिर डेटा ट्रांसफ़र, कंट्रोल ऑपरेशन, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं ऑपरेंड्स क्या होते हैं। नाउ दिस वाज समथिंग दैट हमने पढ़ा नहीं था, ओके। ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स इज अ वैल्यू ऑफ डाटा, इज अ वैल्यू और डेटा आइटम दैट इज ऑपरेटेड ऑन बाय एन इंस्ट्रक्शन। तो ऑपरेंड इज व्हाट, वैल्यू और डेटा आइटम। सो यहाँ पे ध्यान से समझो, ऑपरेंड क्या होता है, वैल्यू या फिर डेटा आइटम, ओके, जिसके ऊपर ऑपरेशन एक इंस्ट्रक्शन ऑपरेट करता है, ओके। सो इट इज़ अ डेटा इटसेल्फ, ओके। डेटा इटसेल्फ को हम क्या बोलते हैं, ओके, डेटा इटसेल्फ और द वैल्यू ऑफ द डेटा जिसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस ऑपरेट करेंगे, ओके, ऑन विच द इंस्ट्रक्शंस विल बी ऑपरेटेड इज नोन एज एन ऑपरेंड, ओके। ऑपरेंड्स कैन बी कांस्टेंट, ऑपरेंड्स क्या हो सकते हैं, कांस्टेंट हो सकता है, मतलब कि कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड वैल्यूज हो सकते हैं। ऑपरेंड्स कैन बी वेरिएबल्स, ऑपरेंड्स कैन बी रजिस्टर वैल्यूज, ठीक है। और ऑपरेंड्स कैन बी मेमोरी एड्रेसेस, ऑपरेंड्स मेमोरी के एड्रेसेस भी हो सकते हैं, कांस्टेंट भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं या फिर रजिस्टर के वैल्यूज़ भी हो सकते हैं, ठीक है। सम इंस्ट्रक्शंस मे हैव वन और मोर ऑपरेंड्स, कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं जिनके लिए एक से ज़्यादा ऑपरेंड या फिर मतलब एक भी हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो सकता है, विच प्रोवाइड डेटा टू बी ऑपरेटेड ऑन और स्पेसिफाई द मेमोरी लोकेशन वेयर द डेटा इज स्टोर्ड। तो वो क्या करेंगे, विच प्रोवाइड द डेटा, मतलब कि या तो वो डेटा प्रोवाइड करेंगे जिसके ऊपर ऑपरेट करना है, या तो वो मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर देंगे जहाँ से डेटा को हम ले सकते हैं। ऑपरेंड्स कैन बी इमीडिएट वैल्यूज़, मतलब कि डायरेक्ट कॉन्स्टेंट्स एम्बेडेड विद इन द इमीडिएट वैल्यू का मीनिंग क्या होता है, कॉन्स्टेंट्स एम्बेडेड विद इन द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ऑपरेंड्स कैन बी व्हाट, इमीडिएट वैल्यूज़, मतलब कि इंस्ट्रक्शन के अंदर ही, मतलब कि उसको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, इंस्ट्रक्शन के अंदर जो इंस्ट्रक्शन है उसी के अंदर एक वैल्यू दिया गया, उसी ऊपर ऑपरेशन शुरू कर देना, दैट इज़ कॉल्ड एज एन इमीडिएट वैल्यू। और रजिस्टर वैल्यू, मतलब कि क्या किसी रजिस्टर के पास जाना है वैल्यू को ग्रैब करने के लिए, या फिर किसी मेमोरी एड्रेस के पास जाना है, ओके, या फिर कोई और मेमोरी के प्लेस पर जाना है जहाँ से हम ऑपरेंड को ले सकते हैं, ओके। सो ये ऐसी वैल्यूज़ को यहाँ पे ये स्टोर करके रखता है ऑपरेंड, ठीक है। एन एड्रेस क्या होता है अब समझ लेते हैं। अब देखो एड्रेस और ऑपरेंड के बीच में कन्फ्यूजन आता है। तो देखो एड्रेस रेफर्स टू अ स्पेसिफिक लोकेशन इन मेमोरी, ठीक है। एड्रेस इज व्हाट, इट इज़ अ पॉइंटिंग लोकेशन इन द मेमोरी वेयर डेटा और इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड। बाय द वे ऑपरेंड इज व्हाट, ऑपरेंड इज
ऑपरेंड इज़ द डेटा इटसेल्फ, मतलब वैल्यू इटसेल्फ, जो कि मतलब जिसके ऊपर ऑपरेशन होना है, ठीक है, जिसके ऊपर ऑपरेशन होना है उसको हम बोलते हैं ऑपरेंड। और उसको वो वैल्यू कहाँ से मिलेगी, दैट इज़ कॉल्ड एज एन एड्रेस, ठीक है। एड्रेस स्टोर्स द लोकेशन। एड्रेसेस आर typically numerical values that uniquely identify each memory location within the system। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि एड्रेस जो होते हैं मोस्टली यहाँ पे हम नंबर्स के फॉर्म में, मतलब बाइनरी नंबर्स के फॉर्म में, जैसे 101, सॉरी 2 नहीं, 110110, इस लोकेशन पे जाओ और यहाँ से मतलब मेमोरी मतलब ले लो, यहाँ पे जो भी इस मेमोरी लोकेशन पे जाना है और यहाँ पे डेटा आपको मिल जाएगा। सो दैट इज़ व्हाट एड्रेस इज़। तो एड्रेस इज़ टिपिकली न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो कि एक मेमोरी लोकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। एड्रेसेस आर यूज टू एक्सेस एंड रेफरेंस डेटा, ठीक है। ये क्यों यूज़ होते हैं, रेफरेंस या फिर मतलब बताने के लिए कि यहाँ पे डेटा रखा है, या फिर उसको एक्सेस कराने के लिए। और इंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, मतलब इंस्ट्रक्शंस कहाँ पे स्टोर्ड है उसको भी एक्सेस करने। इन CPU instructions addresses are often used to specify the location of the operands। ओके देखो राइट, तो एड्रेसेस का यूज़ क्यों किया जाता है, ऑपरेंड्स का लोकेशन बताने के लिए, और डेटा इन द मेमोरी दैट इज़ नीडेड टू बी एक्सेस्ड और मैनिपुलेटेड, ठीक है। तो एड्रेस इज़ यूज टू पॉइंट आउट द लोकेशन ऑफ द ऑपरेंड और द डेटा जो कि मेमोरी में स्टोर्ड है, ताकि उसको हम एक्सेस कर सकें, मैनिपुलेट या फिर एग्जीक्यूट कर सकें, ठीक है। नाउ एड्रेसिंग मोड, व्हाट इज़ एन एड्रेसिंग मोड, इसको समझ लेते हैं। एड्रेसिंग मोड स्पेसिफाइज हाउ द ऑपरेंड्स ऑफ एन इंस्ट्रक्शन आर इंटरप्रेटेड एंड एक्सेस्ड, मतलब कि कैसे ऑपरेंड्स ऑफ एन इंस्ट्रक्शन, मतलब कि एक इंस्ट्रक्शन को के लिए जो ऑपरेंड्स का रिक्वायरमेंट है वो कैसे इंटरप्रेट करेंगे, मतलब कि कैसे रीड एंड एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो हाउ विल इट बी इंटरप्रेटेड एंड एक्सेस्ड। तो जैसे मोस्ट कॉमन यहाँ पे जो हमारे पास में एक्सेसिंग मोड्स हैं उनको हम देख लेते हैं। तो मोस्ट कॉमन एक्सेसिंग मोड्स क्या है, इमीडिएट क्या होता है, इमीडिएट मतलब अभी हमने देखा था, दैट मीन्स द वैल्यू इज डायरेक्टली स्पेसिफाइड विद इन द इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन के इटसेल्फ उसके अंदर ही मतलब वैल्यू को स्टोर करके रखा गया, डायरेक्टली स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन, दैट इज कॉल्ड एज एन इमीडिएट। देन वी हैव गॉट रजिस्टर मीन्स ऑपरेंड वैल्यू स्टोर्ड इन द CPU रजिस्टर, मतलब कि ऑपरेंड का जो वैल्यू है वो CPU के एक रजिस्टर के अंदर स्टोर्ड है, सो दैट इज कॉल्ड एज एन रजिस्टर, ठीक है। फिर उसके बाद में डायरेक्ट, ऑपरेंड वैल्यू इज लोकेटेड एट अ specific memory address। And then we have indirect, operand value is located at a memory address stored in another memory location। मतलब कि यहाँ पे समथिंग ऐसा कि यहाँ पे आपको मतलब एक लोकेशन पे आप जब जाओगे यू विल रीच लोकेशन ए, सो यू विल गेट एन एड्रेस टू लोकेशन बी, सो देयर यू हैव द एक्चुअल ऑपरेंड, ओके। तो एक्चुअल ऑपरेंड आपका बी लोकेशन में, बट पहले आपको पॉइंट किया जाएगा ए की तरफ, फिर आप जाओगे बी की तरफ, तो यू विल फाइनली रीच डेस्टिनेशन बी, सो दैट इज कॉल्ड एज एन इनडायरेक्ट, मतलब कि वहाँ पे आपको जस्ट जंप आउट करके जाना पड़ता है। सो दीज आर सम ऑफ द कॉमन। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे लाइक रिलेटिव होते हैं, सो इंडेक्स्ड होते हैं, देन और भी हमारे पास में मोड्स हैं, बट राइट नाउ वी जस्ट हैव यहाँ पे हमारे पास में दीज आर द मोस्ट कॉमन वंस हम जिसको डिस्कस कर रहे हैं, और इसके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट कॉमन, इमीडिएट, रजिस्टर, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। और इसमें से सबसे ज़्यादा जो हम जिसको फोकस आउट करने वाले वो होगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अभी हमने थोड़ा सा टाइम इसको पहले देखा था कि डायरेक्ट इज डिनोटेड एज व्हाट, आई इक्वल्स टू 0, एंड इनडायरेक्ट इज डिनोटेड एज व्हाट, आई इक्वल्स टू 1। तो ये इनके कोड्स होते हैं, ओके। तो डायरेक्ट का जो कोड होता है दैट इज़ आई इक्वल टू 0, इनडायरेक्ट का जो कोड होता है दैट इज़ आई इक्वल टू 1, ठीक है। इसको अभी हम आगे भी फिर भी देखेंगे, चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शन लेंथ, ओके। इंस्ट्रक्शन लेंथ क्या होता है, इंडिकेट्स द नंबर ऑफ बिट्स और बाइट्स रिक्वायर्ड टू एनकोड एन इंस्ट्रक्शन, ओके। तो एक ये क्या डिनोट करता है, दिस डिनोट्स द नंबर ऑफ बिट्स और बाइट्स रिक्वायर्ड टू एनकोड, ओके, रिक्वायर्ड टू एनकोड एन एंटायर इंस्ट्रक्शन। तो एक एंटायर इंस्ट्रक्शन को एनकोड करने के लिए, मतलब कि परफॉर्म करने के लिए कितने बिट्स या बाइट्स मतलब की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब कितना मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ डिनोटेड बाय इंस्ट्रक्शन लेंथ, ओके। डिफरेंट CPU आर्किटेक्चर्स में हैव फिक्स्ड लेंथ और वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। चलो ओके आगे बात करते हैं। Now next is flags. Okay, what is flags? Flags are status indicators. फ्लैग्स सिंपली यहाँ पे स्टेटस इंडिकेटर्स है। जैसे कि हमने ट्रेन में देखा होगा ना, तो जो ट्रेन मैन रहता है, जो
ट्रेन में रहता है वो ग्रीन फ्लैग दिखाता है, रेड फ्लैग दिखाता है, दैट इज़ काइंड ऑफ एन इंडिकेटर। ओके, तो इंडिकेटर को जब यहाँ पे हम देखते हैं तो स्टेटस इंडिकेटर्स को हम बोलते हैं फ्लैग्स, और कंडीशन कोड बिट्स दैट रिफ्लेक्ट द आउटकम ऑफ एन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। ओके, और क्या होते हैं, और वी कैन ऑल्सो से देम एज कंडीशन कोड, मतलब कि कोई कंडीशन अप्लाई करना, तो अगर कोई फ्लैगिंग वहाँ पे है, मतलब कि कोई डिफरेंट काइंड का फ्लैग लगा हुआ है, ओके, तो वो जस्ट इन न्यूमेरिकल टर्म्स होते हैं, देन वी हैव कोड्स फॉर देम, बट उसको आपको समझने की ज़रूरत है, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन थिंग कि कंडीशन कोड्स भी हो सकते हैं जिसके बेसिस पे फिर एग्जीक्यूशन मतलब डिफर कर सकता है। ठीक है, कॉमन फ्लैग्स जो यहाँ पे होते हैं, ओके, द मोस्ट कॉमन फ्लैग्स आर ज़ीरो फ्लैग, ओके, देन कैरी फ्लैग, साइन फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग, ये कुछ फ्लैग्स हैं यहाँ पे, इसके अलावा और भी होते हैं, बट मोस्ट कॉमन वंस जो है ज़ीरो फ्लैग, कैरी फ्लैग, साइन फ्लैग एंड ओवरफ्लो फ्लैग। ठीक है, फ्लैग्स आर typically set or cleared based on the result of the arithmetic and the logical operations, and they influence subsequent instruction and control flow। तो वो क्या होते हैं, वो set and cleared हो सकते हैं based on the result of the arithmetic and logical operation। ठीक है, उनको set भी किया जा सकता है, clear भी किया जा सकता है, उससे they can depend, it depends upon the situation कि जिस situation में execution हो रहा है, किस situation में, तो उसके हिसाब से यहाँ पे उसके values differ out कर सकते हैं। Then we have got control signals. Now this is also one of the most important topics over here, components of an instruction। Control signals क्या होते हैं, are internal signals generated by the CPU। Control signals are the internal signals generated by the CPU to control various stages of instruction execution। ओके, तो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के वेरियस स्टेजेस को कंट्रोल करने के लिए हम कंट्रोल सिग्नल्स का यूज़ करते हैं, सच एज इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन डीकोड, ऑपरेंड फेच, ओके, एग्जीक्यूशन, रिजल्ट, राइट बैक। तो ऐसे यहाँ पे स्टेजेस होते हैं, तो इन स्टेजेस को डिनोट करने के लिए हम कंट्रोल सिग्नल्स का यूज़ करते हैं इन साइड ऑफ CPU, ताकि उससे हमको समझ में आए कि क्या चीज़ें किस तरीके से चल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए CPU को यूज़ आता है। इंटरनल सिग्नल्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंट्रोल सिग्नल्स। होगा, कंट्रोल सिग्नल्स कोऑर्डिनेट द ऑपरेशन ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, ये और क्या मदद करता है, जो भी ऑपरेशंस हो रहे होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए हेल्प आउट करता है विद इन द CPU, सच एज द इंस्ट्रक्शन डिकोडर, ALU, रजिस्टर फाइल एंड मेमोरी इंटरफेस। तो डिफरेंट जो यहाँ पे लाइक ऑपरेशंस हो रहे थे उनको कोऑर्डिनेट करने का काम उनको हेल्प करता है कि वो कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में एक सही ऑर्डर में रन कर सकें, और इसीलिए यहाँ पे कंट्रोल सिग्नल्स का यूज़ किया जाता है। मूविंग अहेड, अब हमारे पास में इंस्ट्रक्शन के तो 3 टाइप्स है यहाँ पे, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं है, बस उनके बेसिक फॉर्मेट्स को अंडरस्टैंड कर लेंगे बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है विद द एग्जाम परस्पेक्टिव। इन मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो 3 टाइप्स के रेफरेंस इंस्ट्रक्शन होते हैं। एक होता है मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, तो मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन जो होता है वापस से 16 बिट का ही होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है देख लेते हैं। पहला 12 बिट्स, ओके, फर्स्ट 12 बिट्स एज इट इज़ एड्रेस के लिए यूज़ होता है 0 to 11। ओके, 0 to 11 फर्स्ट जो यहाँ पे 12 बिट्स है हमारे पास में। 0 to 11 क्यों, बिकॉज पहला नंबर यहाँ पे जो पहला बिट का प्लेस है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 तो 0 to 11 जो 12 बिट्स है दैट स्पेसिफाइज एड्रेस। नेक्स्ट 3 बिट्स जो होते हैं हमारे पास में 12 to 14 दैट स्पेसिफाइज ऑप कोड। ठीक है, दैट स्पेसिफाइज ऑप कोड। अब देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि इसका जो ऑप कोड होगा दैट कैन रेंज फ्रॉम 000 टू 110। ओके, तो 000 से लेके 110। ओके, ये जो है दिस इज़ नॉट न्यूमेरिकल वैल्यूज, डेसिमल फॉर्म में नहीं है, दिस इज़ बाइनरी। ओके, दीज आर बाइनरी इन ऑप कोड। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन कोड्स हैं ये, जो कि रेंज कर सकते हैं 000 से लेके 110, जिसका एक्चुअल में इसका मीनिंग होता है इट स्टैंड आउट फॉर 6। ओके, सो देयर कैन बी 6 डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेशन कोड्स। ओके, तो यहाँ पे ये हो सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। जस्ट रिमेंबर दिस, लेफ्ट मोस्ट बिट स्पेसिफाई द एड्रेसिंग मोड। जो सबसे लेफ्ट मोस्ट होता है, जो सबसे लास्ट में होता है 15th वाला, ओके, दैट स्पेसिफाइज व्हाट, दिस लेफ्ट मोस्ट 15th, ओके, एट द प्लेस ऑफ 15, ये क्या स्पेसिफाई करता है, एड्रेसिंग मोड। ओके, एड्रेसिंग मोड अभी हमने देखा था,
तो एड्रेसिंग मोड स्पेसिफाई करता है यहाँ पे अगर i इक्वल टू 0 रहा दैट मीन्स इट इज़ फॉर डायरेक्ट एड्रेस, i इक्वल टू 1 रहा तो दैट मीन्स इट इज़ फॉर इनडायरेक्ट एड्रेस। क्लियर विथ इट, सिंपल टू एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। अब इसमें ही थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन करेंगे तो हमारे पास में हमको रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन मिल जाता है, और उसमें थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे तो हमको यहाँ पे IO रेफरेंस इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा। अब रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन क्या है, ये क्या कर, इसमें क्या डिफरेंस होता है, फर्स्ट 12 बिट्स एज इट इज़, ओके, स्पेसिफाई द रजिस्टर ऑपरेशन, ठीक है, तो रजिस्टर का कौन सा ऑपरेशन को करना है उसको स्पेसिफाई करता है फर्स्ट 12 बिट्स, ओके। इसमें हमारे पास में क्या था, एड्रेस था। इसमें हमारे पास में क्या है, रजिस्टर का कौन से ऑपरेशन को हमको फेच करना, मतलब कौन से ऑपरेशन के ऊपर हमको जाना है, तो दैट 12 बिट्स इज डिफाइंड ओवर हियर। नेक्स्ट 3 बिट्स इज ऑप कोड वंस अगेन, ये देखो ये ऑप कोड ही है, नथिंग बट, ओके, बट यहाँ पे वैल्यू सेट है, दिस इज़ ऑलवेज सेट टू 111। तो यहाँ पे रजिस्टर के लिए एक क्वेश्चन बन सकता है आपके पास में कि रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन में व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑप कोड, तो रिमेंबर इट इज़ 111, ओके ओके, तो इसका मीनिंग 111 होता है, तो दैट इज़ इट। एंड लास्ट मोड बिट, ओके, तो यहाँ पे एड्रेसिंग मोड जिसके बारे में हम बात करते हैं, एड्रेसिंग मोड का वैल्यू भी यहाँ पे सेट होता है, दैट इज़ 0, ओके। दैट मीन्स अगर हम एक बात करें कि रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन की, तो इसके फर्स्ट 4 बिट्स, ओके, फर्स्ट 4 बिट्स आर फिक्स्ड आउट, दैट इज़ 0 1 1 1। तो अगर कभी यहाँ पे अगर आपको एक काइंड का यहाँ पे दे दिया इंस्ट्रक्शन दे दिया और वहाँ पे 0 1 1 1 दिखाई दे रहा, दैट मीन्स वी कैन डायरेक्टली से इट इज़ नथिंग बट अ रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। आर यू गेटिंग इट, ओके, बिकॉज हमारे पास में यहाँ पे जो हाईएस्ट था दैट वाज नथिंग बट, यहाँ पे जो हमारे पास में हाईएस्ट था दैट वाज 110, तो 111 यहाँ पे आ रहा है रजिस्टर रेफरेंस के लिए, यहाँ पे फिक्स्ड आउट है, ठीक है। तो ऑप कोड यहाँ पे फिक्स्ड होता है, 111 होता है, और जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन होता है वो 0 होता है। दैट मीन्स, अच्छा, व्हाट काइंड ऑफ एन एड्रेसिंग मोड इट इज़, 0, इट इज़ डायरेक्ट, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। और 0 to 11 दैट मीन्स 12 बिट्स का यहाँ पे रजिस्टर ऑपरेशन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं IO रेफरेंस में, ठीक है। तो IO रेफरेंस में क्या होता है, फर्स्ट 12 बिट्स आर फर्स्ट 12 बिट्स दैट इज़ 0 to 11, यहाँ पे यूज़ किस लिए किया जाता है, IO ऑपरेशंस के लिए, डिनोट करने के लिए, टू डिनोट द IO ऑपरेशंस। देन अगेन वी हैव गॉट 3 बिट ऑफ ऑप कोड ओवर हियर, ऑप कोड यहाँ पे है, यहाँ पे भी ऑप कोड इज़ फिक्स्ड आउट, दैट इज़ 111। IO रेफरेंस में भी इनपुट, IO रेफरेंस मीन्स इनपुट आउटपुट रेफरेंस, ठीक है, जस्ट टू क्लैरिफाई, इनपुट आउटपुट रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। तो IO रेफरेंस में भी यहाँ पे जो हमारा ऑप कोड है दैट इज़ फिक्स्ड आउट 111, बट यहाँ पे इंस्ट्रक्शन का जो, इस इंस्ट्रक्शन के लिए जो एड्रेसिंग मोड है, ओके, एड्रेसिंग मोड इज़ डिफरेंट, ओके। यहाँ पे एड्रेसिंग मोड क्या है, यहाँ पे एड्रेसिंग मोड जो हमारे पास में दैट इज़ सेट टू 1। तो यहाँ पे देखो, इसके पहले हमारे पास में रजिस्टर में क्या था, 0 था, यहाँ पे हमारे पास में 1 है, दैट मीन्स व्हाट काइंड ऑफ इट इज़ एन इनडायरेक्ट, ओके, इट इज़ एन indirect addressing mode, okay, it uses an indirect addressing mode. I hope so you are understanding it, okay। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो first 4 bits of IO reference instruction is set to 1 1 1 1, this will be the fixed one, okay। उसके बाद में जो 12 हमारे पास में बिट्स आएंगे that will change, but यहाँ पे it will be first 4 will be fixed, वैसे जैसे कि यहाँ पे हमारे पास में रजिस्टर रेफरेंस में it was 0 1 1 1, okay। क्लियर विथ इट, गुड टू गो। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम हमारे क्वेश्चंस की तरफ। 15 क्वेश्चंस आज हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि फर्स्टली क्या क्वेश्चन है, व्हाट डज द ऑप कोड फील्ड इन अ CPU इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई। ऑप कोड क्या स्पेसिफाई करता है CPU इंस्ट्रक्शन में, एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन, टाइप ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड, डेटा टू बी ऑपरेटेड ऑन, एंड मेमोरी एड्रेस फॉर डेटा ट्रांसफ़र। तो हमने क्या देखा था, ऑप कोड मीन्स, व्हाट डज ऑप कोड मीन्स, ऑपरेशन कोड, राइट। ऑपरेशन कोड क्या डिनोट करता है, क्या बताता है, टाइप ऑफ द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, दैट मीन्स बी ऑप्शन हियर विल बी द करेक्ट ऑप्शन, सो बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन, राइट। ऑप कोड ऑलवेज सिग्निफाइज व्हाट, ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, मतलब कि कौन से टाइप का ऑपरेशन करना है तो उसको बताता है। चलो, विच फील्ड इन द CPU इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइज द मेमोरी लोकेशन वेयर द डेटा इज टू बी रेड फ्रॉम एंड रिटन टू, ऑप कोड, ऑपरेंड, एड्रेस, कंट्रोल सिग्नल।
तो विच फील्ड इन द CPU इंस्ट्रक्शन, मतलब CPU इंस्ट्रक्शन के का कौन सा फील्ड स्पेसिफाई करता है मेमोरी लोकेशन, वेयर मेमोरी लोकेशन को कौन सा मतलब फील्ड है जो स्पेसिफाई करता है वेयर डेटा इज़ टू बी रेड फ्रॉम और रिटन टू, जहाँ से डेटा को रीड करना है या फिर राइट करना है. सो दैट इज़ डिनोटेड बाय व्हाट, एड्रेस. एड्रेस फील्ड वो डिनोट करता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है. ठीक है, नेक्स्ट वन देख लेते हैं. What role does the addressing mode field play in a CPU instruction? What role does the addressing mode, okay, addressing mode का क्या रोल है CPU instruction में? Specify the operation to be performed, determine the size of the instruction, specify how operands are interpreted and accessed, control the execution of the instruction. तो इसमें इसका काम क्या है, स्पेसिफाई करना हाउ ऑपरेंड्स आर इंटरप्रेटेड एंड एक्सेस्ड. अभी हमने देखा था थोड़े टाइम पहले कि कैसे कैसे ऑपरेंड्स को इंटरप्रेट और एक्सेस किया जाएगा, वो बताता है एड्रेसिंग मोड. ओके, तो यहाँ भी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. The control signals generated by the CPU are used for. Control signals का यूज़ किस लिए होता है, जस्ट अभी हमने थोड़े टाइम पहले देखा कंट्रोल सिग्नल्स का यूज़. ओके, कैन वी गेट द राइट आंसर इन द चैट बॉक्स क्विकली? कैन वी लुक एट टू द ऑप्शन. स्पेसिफाइंग द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म. कंट्रोल सिग्नल क्या करता है, स्पेसिफाई करता है ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है. डिटरमाइनिंग द मेमोरी एड्रेस फॉर द डेटा ट्रांसफर. कंट्रोलिंग वेरियस स्टेजेस ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन. इंडिकेटिंग द साइज ऑफ द इंस्ट्रक्शन. सो व्हाट डज कंट्रोल सिग्नल डू, वो क्या करता है, कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करता है चीज़ों का ताकि प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो. तो कंट्रोलिंग वेरियस स्टेजेस, राइट, कंट्रोलिंग वेरियस स्टेजेस ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन. तो ऑप्शन सी हियर ऑल्सो वंस अगेन इज द राइट ऑप्शन. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. What type of data is typically stored in the operand field of a CPU instruction? कौन से टाइप का डेटा को स्टोर किया जाता है इन ऑपरेंड फील्ड. ओके, तो ऑपरेंड फील्ड में कौन से टाइप के डेटा को यहाँ पे मोस्टली स्टोर किया जाता है. फ्लैग्स को स्टोर करते हैं कि कंट्रोल सिग्नल्स को स्टोर करते हैं, इमीडिएट वैल्यूज़ को या फिर ऑपकोड वैल्यूज़ को. ओके, ऑपरेंड किस लिए यूज़ होता है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ऑपरेंड, हमने देखा था अभी थोड़े टाइम पहले. व्हाट वाज द यूज़ ऑफ ऑपरेंड. ऑपरेंड स्टोर्स द वैल्यू ऑन विच द ऑपरेशन इज टू बी और द इंस्ट्रक्शन हैज़ टू बी द इंस्ट्रक्शन हैज़ टू एग्जीक्यूट अपॉन. तो ऑपरेंड क्या करता है, डेटा वैल्यूज़ को स्टोर करता है, राइट. ऑपरेंड स्टोर्स द डेटा वैल्यूज़, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ओके, इमीडिएट वैल्यूज़ क्या होते हैं, डायरेक्ट वैल्यूज़ हमने वो भी देख लिया था. सो चलो आगे बढ़ते हैं. सिक्स्थ, what does the opcode field represent in a CPU instruction? opcode field क्या represent करता है, what does an opcode field represent? memory address of the instruction, size of the instruction, operation to be performed or data to be operated on. opcode field क्या करता है, that means operation. अच्छा, ये क्वेश्चन समवॉट रिपीटेड लग रहा है हमको थोड़ा सा. ऑपरेशन कोड, व्हाट डज ऑपरेशन कोड, ऑपरेशन टू बी परफॉर्म उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, राइट. कौन से ऑपरेशन को करना है, शायद से ऐसा क्वेश्चन एक पीछे आया था अभी जस्ट. द एड्रेसिंग मोड स्पेसिफाइज. एड्रेसिंग मोड क्या स्पेसिफाई करता है, हाउ ऑपरेंड्स आर इंटरप्रेटेड एंड एक्सेस्ड और द साइज ऑफ द CPU इंस्ट्रक्शन, टाइप ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, मेमोरी लोकेशन ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. एड्रेसिंग मोड क्या बताता है, कैसे हम ऑपरेंड्स को एक्सेस और इंटरप्रेट कर सकते हैं. तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन. ठीक है, गुड गोइंग. चलिए आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज नॉट डन बाय ऑप कोड. अच्छा, ऑप कोड कौन सा टास्क नहीं करता है, लॉजिकल, अरिथमेटिक, डेटा प्रोसेसिंग या डेटा ट्रांसफ़र. तो इसमें से कौन सा टास्क नहीं करता है. सो डेटा प्रोसेसिंग इज़ अ टास्क. हमने थोड़ा टाइम पहले, अगर आप बैक टू द स्लाइड जाओगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा. तो डेटा प्रोसेसिंग इज समथिंग दैट ऑप कोड डज नॉट डज. ओके, नेक्स्ट. What is the highest value of operation code in memory reference instruction? memory reference instruction सबसे पहला वाला टाइप हमने जो देखा था, में बताया था. memory reference instruction में, memory reference instruction में सबसे highest क्या वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं. it starts from 000 and goes up to 110. that means option B here will be the right option. okay, so option B 110. what does I equal to 0 in addressing mode mean? एड्रेसिंग मोड में आई का मीनिंग क्या होता है, आई इक्वल टू 1 का.
आई इक्वल टू 1 का मीनिंग क्या होता है? इनडायरेक्ट, ऑप्शन बी वंस अगेन, राइट। व्हाट इज द फिक्स्ड वैल्यू ऑफ ऑप कोड इन आईओ रेफरेंस रजिस्टर? ऑप कोड का फिक्स्ड वैल्यू क्या है आईओ रेफरेंस रजिस्टर में? ऑप कोड का, देखो ऑप कोड का फिक्स्ड वैल्यू आईओ रेफरेंस में या फिर रजिस्टर रेफरेंस में हम बात करें तो इट इज़ ऑलवेज फिक्स्ड, इट इज़ ऑलवेज फिक्स्ड टू व्हाट 1 1 1, तो ये फिक्स्ड होता है, तो ऑप्शन बी हियर विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, जस्ट यहाँ पे डिफरेंस क्या आता है फॉर आईओ रजिस्टर और आईओ रेफरेंस, यहाँ पे जो होता है आईओ रेफरेंस इंस्ट्रक्शन उसके लिए क्या जो एड्रेसिंग मोड होता है दैट इज़ 1, और रजिस्टर रेफरेंस के लिए जो एड्रेसिंग मोड होता है दैट इज़ 0। ओके, दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। एड्रेसिंग मोड इज़ ऑफ हाउ मेनी बिट्स? एड्रेसिंग मोड कितने बिट का होता है? 1 बिट का होता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। वी कैन जस्ट हैव अ लुक एंड वी कैन मूव अहेड। एड्रेस इज़ ऑफ हाउ मेनी बिट्स? एड्रेस इज़ ऑफ हाउ मेनी बिट्स? ये मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है, वहाँ पे एड्रेस कितने बिट्स का था? 12 बिट्स, ऑप्शन डी। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फ्लैग? स्टोर डेटा, स्टेटस इंडिकेटर, एनकोड इंस्ट्रक्शन, कंट्रोल एग्जीक्यूशन। तो फ्लैग्स का यूज़ किस लिए होता है? ओके, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द फ्लैग्स? द यूज़ ऑफ फ्लैग इज़ एज एन स्टेटस इंडिकेटर, मतलब कि कौन सा स्टेटस को इंडिकेट करना, कैरी है कि क्या है, उस सबको इंडिकेट करने के लिए स्टेटस इंडिकेटर के रूप में यूज़ करते हैं फ्लैग्स को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एन इंस्ट्रक्शन? इंस्ट्रक्शन का कौन सा पार्ट नहीं है? हमने 3 एलिमेंट्स पढ़ा था। पहला एलिमेंट एड्रेस था, तो ये तो है यहाँ पे, तो ये नहीं हो सकता। ऑप कोड, ऑपरेशन कोड, यस होता है। देन एड्रेसिंग मोड, दैट मीन्स डी ऑप्शन। डेटा वैल्यू जैसा कोई भी चीज़ नहीं थी यहाँ पे हमारे पास में, तो ऑप्शन सी इज़ द रॉन्ग ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन बन जाएगा सी ऑप्शन। मतलब रॉन्ग ऑप्शन मतलब कि रॉन्ग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, तो उसके हिसाब से रॉन्ग हो गया और ऑप्शन सी राइट हो गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑपरेंड? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑपरेंड? कॉन्स्टेंट, रजिस्टर वैल्यू, मेमोरी एड्रेस या ऑल ऑफ द अबव? तो देखो ऑपरेंड क्या होता है? ऑपरेंड इज़ द डेटा वैल्यू जिसके ऊपर ऑपरेशन या इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है हमको। तो इसके अंदर डेटा वैल्यू कांस्टेंट हो सकता है, रजिस्टर की वैल्यू हो सकती है, मेमोरी एड्रेस, तीनों हो सकता है। तो ऑल ऑफ द अबव, दैट मीन्स ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, सो आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर। वेरी गुड, ईजी तो नहीं कहूँगा बिकॉज इट इज़ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड एंड मोर टेक्निकल। सो यहाँ पे आपको इसको वापस रिवाइज करने की ज़रूरत पड़े, सो आई रिकमेंड यू टू जस्ट रीविजिट द एंटायर लेक्चर। एक बार पूरे लेक्चर को वापस से रीविजिट करना और रिवाइज करना, ताकि आपको ये अच्छी तरीके से याद हो जाए। और देखो इतना ही, लाइक इसमें से इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस बन नहीं सकते, इससे ज़्यादा मीन्स इस सिलेबस के अलावा ज़्यादा कुछ बन नहीं सकता। इफ़ एट ऑल कुछ रहेगा तो हम आपको उसको भी प्रोवाइड करा देंगे, बट अकॉर्डिंग टू मी ये थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा सा टेक्निकल ज़्यादा है एंड बेसिक्स कंप्यूटर में इससे ज़्यादा इंक्लूड नहीं किया जाना चाहिए। ओके, सो दिस इज़ व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग आउट। सो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। ओके, टुमारो विल बी 13th डे फॉर क्रैश कोर्स, जहाँ पे हम इंग्लिश पढ़ेंगे, स्पेलिंग्स पढ़ने वाले। और स्पेलिंग्स पढ़ने के लिए स्पेलिंग्स के लिए एक चीज़ ज़रूरी है, दैट इज़ रीडिंग। तो रीडिंग मैं हमेशा बोलता हूँ। चलो ठीक है, कल वापस से आप लोगों का स्टेटस लेंगे हम लोग, जस्ट लाइक इन फ्लैग इंडिकेटर, कि क्या आप लोगों का स्टेटस चल रहा है। सो स्पेलिंग्स के ऊपर हम यहाँ पे फोकस आउट करने वाले, कल का लेक्चर होने वाला है। और आज के वर्कशीट्स, क्योंकि लेक्चर अभी बाकी है, वो व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। आप QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वो जाके वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। डाउट होगा तो कॉमेंट कर देना, डाउट को सबसे पहले कॉमेंट करना, और सब्सक्राइब तो कर ही देना, मतलब ताकि अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते हो। लाइक शेयर वगैरह जो करना हो कर सकते हो आपके फ्रेंड्स के साथ में। ओके, सो मीट यू टुमारो इन टुमारोज लेक्चर। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।